हाँ देखिए, जो इस समय स्थिति बनी हुई है, चाहे आप बिहार विशेष शिक्षक के अभ्यर्थी हों, चाहे आप टीआरई 4 के अभ्यर्थी हों, चाहे बीपीएससी से जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूं, बीएसएससी की मैं बात कर रहा हूं, इस समय शिक्षा विभाग से संबंधित सभी मुद्दों की मैं बात कर रहा हूं। अभी जो स्थिति इस समय चल रही है, बिहार की स्थिति जो चल रही है, ये बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। और जो अभी गर्दनी बाग में बैठे हुए छात्र हैं, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आपको एक चीज समझना चाहिए, वो केवल उनकी लड़ाई नहीं है, आप बिहार विशेष शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, आपकी भी लड़ाई है ये। और आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, आपका क्या होगा, ये आपको तय करना होगा। आप मैं देख रहा हूं लगातार आप लोगों से मैंने बात करना शुरू किया था, हमेशा से जब कोई नहीं आपके पक्ष में था, तब से मैं आपका मुद्दा उठा रहा हूं, तब से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, तब से मैं आपका जो भी चीजें आ रही हैं उन सभी चीजों पे मैं बात कर रहा हूं। पिछले दिन, बीते कुछ दिन पहले बीपीएससी के द्वारा ये बताया गया कि पॉडकास्ट जो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बताया गया था कि जो अब बिहार विशेष शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं, जब आवेदन हुआ था उस समय 9 कैटेगरी में आवेदन करने के लिए जो 9 कैटेगरी दिया गया था, आप किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल थे। बहुत लोगों ने क्या किया कि इसको 9 का 9 कैटेगरी भर दिया। उसमें अब उनके अनुसार ये लग रहा है कि जो भी चीज़ें ये भरी गई हैं वो बिल्कुल गलत है और उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो वो सुधार होगा कैसे? तो परीक्षा नियंत्रक जी ने बताया पॉडकास्ट में कि इसको सुधार करने के लिए हम लोग पोर्टल को रीओपन करेंगे। हम पोर्टल जब रीओपन करेंगे उसके बाद से उसमें फिर से जो जिस उस कैटेगरी में जिसके लिए एलिजिबल होगा वो फिर से अपना कैटेगरी भरेगा। चलिए, अच्छी बात है। अब एक बात मुझे बताइए, वो अपना कैटेगरी भरेगा, आपका शायद पेपर कब हुआ था? 29 जनवरी को शायद आपका पेपर हुआ था। 29 जनवरी 2026 को आपका पेपर का आयोजन हुआ। ये आज आपका अगस्त आ गया, आज 20 अगस्त हो गया, आपको पता है 20 अगस्त 2026 हो गया। हम इस पे लगातार आवाज उठाते रहे आपके एक एक मुद्दे को, और हमको जहां तक बीपीएससी भी जाना पड़ा, शिक्षा विभाग भी जाना पड़ा, जिनसे भी मिलना पड़ा उनसे हमने मिला, इस पे आवाज उठाया कि भैया आपका रिजल्ट, इनका रिजल्ट कब तक आगे आएगा, ये क्या प्रक्रिया और हो रही। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले बताया कि आपका जो है पोर्टल ओपन होगा, फिर से रीओपन किया जा रहा है। रीओपन होने के बाद से 9 बाई 9 कैटेगरी जो भरे हुए हैं, इन लोगों को फिर से चांस दिया जाएगा, जिसमें आप लोग आपकी जो योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार आपको फिर से 9 में से 2, 3, 4 जितना भी आप भर सकते हैं, जो आप योग्य जिसमें होंगे उसको आप आवेदन करेंगे। उसके बाद से इसको सॉर्ट आउट करने के बाद, इसके बाद से जब ये 10 दिन 8 दिन जितना भी समय लगे ये सॉर्ट आउट होगा, और जब ये सॉर्ट आउट होगा उसके बाद से आपके रिजल्ट की चर्चा होगी। अब यहां पे एक चीज आप समझिए, अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे तो कोई कहा कि भैया इसमें न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये चीजें रुकी हुई है और इसके वजह से इसका रिजल्ट लेट हो रहा है। लेकिन 2 चीजें इसमें समझ में आई, न्यायिक प्रक्रिया का मामला बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है। अगर इसको चाहे बीपीएससी और शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, तो इसको मुझे लगता है सॉर्ट आउट कर सकता है और रिजल्ट जारी हो सकता है। उसके बाद एक मुद्दा यहां है 9 बाई 9 वाला, तो इसको तो ओपन करने के बाद 1 वीक के अंतर्गत ये सारी चीजें कंप्लीट हो सकती है, लेकिन अभी पोर्टल पे काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। अब आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो पहले तो एक चीज आपके मन में बन गया कि रिजल्ट आने की जो बात है, तो पहले तो 9 बाई 9 का प्रक्रिया शुरू हो, उसके बाद से रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, नहीं तो उसके पहले रिजल्ट मिलने का चांस तो बन ही नहीं रहा है। तो अब हम आपसे एक चीज अपील कर रहे हैं कि आप अगर घर बैठे रहिएगा, आप भी अपना 1-2 पोस्टर लेकर के अपनी आवाज उठाने के लिए, अगर गर्दनी बाग कुछ विद्यार्थी हालांकि पहुंचे भी हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग भी इस पे अगर काम करते, अगर आप लोग गर्दनी बाग जाते, अपनी आवाज को रखते, तो आप भी उसमें शामिल होते और आपकी प्रक्रिया थोड़ा तेज हो जाती। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप अभी हैं कहां, आप क्या कर रहे हैं। कुछ ही छात्र पहुंचे हुए हैं, लेकिन सब लोगों को पहुंचना चाहिए। ये शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई सारी एक समस्या, सारे एक समाधान को लेने के लिए आपको वहां तक जाना चाहिए, ताकि आपकी आवाज उठ सके, आपकी आवाज भी आगे आए और आपका जो है ये रिजल्ट और पोर्टल सब कुछ सुचारू रूप से चालू होकर के आपका रिजल्ट जारी हो जाए। अब एक चीज और बहुत लोगों का पूछने का ये मकसद है कि कट ऑफ की
क्या होगी स्थिति, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये स्थिति कट ऑफ बताने की नहीं है, ये स्थिति उन लाखों लाख अभ्यर्थियों को, उन छात्र को, उन छात्र नेता जो हम लोगों के सहयोग में बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट करने की है। अभी पहले 9 बाई 9 कैटेगरी भरिए, रिजल्ट आए, ये यकीन मानिए कि 7200 कुछ पोस्ट है ना, 7289 शायद वैकेंसी है, इसमें से 4000 वैकेंसी भर जाए तो ये समझिए आपके लिए बहुत उपलब्धि होगी। मैं फिर कह रहा हूं, लगभग 4000 अगर वैकेंसी भर जाए तो ये मान के चलो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ये भी बता रहे हैं जो मिनिमम है मार्क्स, उस मार्क्स से ऊपर अगर होंगे, हो सकता हो जनरल कैटेगरी में मेरिट हाई थोड़ी जाए किसी भी कैटेगरी में, लेकिन अगर जो बिहार राज्य के निवासी हैं, जो महिला हैं, जो मानक के अनुसार है, उससे अगर 2 4 5 नंबर अगर अधिक होगा तो आपका सफलता सुनिश्चित है, ये इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन एक बात और मैं कहता हूं कि अपने संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी है संघर्ष को आप लोग खुल करके आगे आइए, लड़िए, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी मांग है, इस मांग पे आगे बढ़िएगा तो आपको इसका लाभ होगा। इसलिए आप लोग घर से निकलिए और इसके लिए आप लोग जागरूक होइए, आइए और पढ़िए। अब उसके पहले मैं एक चीज आपको जानकारी दे दूं कि अभी हमने क्या किया है कि जो भी बिहार की महिलाएं हैं, चाहे आप लोगों में भी, क्योंकि आप लोगों का भी सब कुछ बदल जाएगा, वैकेंसी आपकी भी आ रही है तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो यहाँ पे जो बिहार की महिलाएं जो हैं उनके लिए हम ऑफलाइन प्रीमियम बैच दे रहे हैं। इसमें सब कुछ आपका पीटी मेंस जो अभी हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लागू रहा, चाहे जैसे भी रहा, अगर लागू हो नहीं हो उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी भी स्थिति में तो 5 लेयर की तैयारी आपको हम, ये बिहार का पहला ऐसा संस्थान बनने जा रहा है जो 5 लेयर में तैयारी कराने के लिए, इसको मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, और ये निःशुल्क महिलाओं के लिए है, रक्षाबंधन के हर साल इनको दिया जाता है। तो इस बार तैयारी चूंकि आपके सामने है, विज्ञापन आ गया है, बस संशोधन के जिक्र में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस स्कैनर के माध्यम से आप लोग जुड़िएगा, प्ले स्टोर पे आ जाइएगा और डायरेक्ट आप लोग एप्लीकेशन पे आ जाइएगा। लेकिन कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा और आपको इसमें पूरा लाइव क्लास दिया जाएगा, सिलेक्शन किट दिया जाएगा, 1 लाइनर कंटेंट में जो आपको है वो सब फ्री दिया जाएगा, हार्ड कॉपी ऑफलाइन दिया जाएगा, PYQ प्लस न्यू MCQ क्वेश्चन और 10 मॉक टेस्ट। यही 5 लेयर की तैयारी आपको इतना बेहतर कराएगा। एक तो आप पहले क्लास करेंगे, क्लास के बाद से आप लोगों को नोट्स दिया जाएगा, वो भी पढ़ेंगे, उसके बाद जो छूटेगा फिर आपको एक नोट्स दिया जाएगा, वो उसके बाद से जो छूटेगा 1 लाइनर नोट्स दिया जाएगा, उसके बाद से आपको MCQ दिया जाएगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करा दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से एकदम आपको पारंगत बना करके मिशन 50 से आपको समझिए कि एकदम सफल घोषित करके माला पहना करके आपको भेजा जाएगा। इस तरह से इस बैच को बनाया गया। तो जितने भी बहनें हैं आप जुड़िए। अब भाइयों को दिक्कत होगा कि हम लोग भाइयों को नहीं कुछ दे रहे हैं, तो आपके लिए भी है, आप एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और आप लोग 24 तारीख तक, एक चीज और मैं बता दूं, ये 24 अगस्त तक ही आप लोगों को ये ऑफर दिया जाएगा। 24 अगस्त 2026 तक ये आपको ऑफर दिया जा रहा है। इसके बाद से, क्योंकि जिस तरह से फ्री में एडमिशन हम लोगों ने शुरू किया है, हम कोई पीटी मेंस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम पीटी मेंस का विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से, मेरे तरह से कोई विरोध भी कर रहा है। फिर मैं कर रहा हूं नेगेटिव मार्किंग का विरोध कर रहा हूं, लेकिन जो भी लागू होगा उसको हम लोग 24 तारीख से पूरा का पूरा पढ़ाने का काम करेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप सब लोग जुड़िए, जितने भी बहनें हैं, जितने भी महिलाएं हैं और छात्र जो हैं, आप कॉल करिए और इस स्कैनर के माध्यम से एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए, आपको भी वहां पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। बाकी आप कमेंट करिए, आपको कोई दिक्कत हो, और आंदोलन में खुल करके भाग लीजिए। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी पहुंच रहे हैं। बाकी आपकी सहयोग और आपका प्यार बना रहना चाहिए। सब लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।